नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। अनाज मंडी में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू, डीसी साहिल गुप्ता ने किया व्यवस्थाओं का जायजा। शांतिपूर्ण ढंग से हुई हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं, 2 अप्रैल से मूल्यांकन कार्य शुरू। सीबीएलयू में पहली बार आयोजित की जाएगी राष्ट्रीय महिला विद्यार्थी संसद, कहा डॉक्टर सुरेश मलिक ने। प्राइमरी विंग के बच्चों को सरकारी लाभ देने के लिए आंकड़े किए जा रहे हैं अपडेट, कहा प्राचार्य सविता घनघस ने। भारतीय हाई स्कूल ने मनाया वार्षिक उत्सव व पारितोषिक वितरण समारोह। व्यापारिक व कर्मचारी संगठनों ने मनाया काला दिवस, लेबर कोड की जलाई प्रतियां। और अब खबरें विस्तार से। अनाज मंडी में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। सरसों की खरीद 28 मार्च से पहले ही जारी है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपए प्रति क्विंटल और सरसों का 6200 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। उपायुक्त साहिल गुप्ता और एसडीएम महेश कुमार ने मंडी का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने बताया कि बारिश को देखते हुए शेड्स को खाली करवाया गया है और जरूरत पड़ने पर तिरपाल की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। वहीं मंडी सचिव के अनुसार किसानों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। मंडी से जुड़े प्रतिनिधियों ने सड़कों की खराब हालत और कैंटीन की दूरी जैसी समस्याएं उठाई, जिस पर प्रशासन ने जल्द ही समाधान का आश्वासन भी दिया। व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के बाद उपायुक्त साहिल गुप्ता ने बताया कि अनाज मंडी के सभी शेडों को खाली करवा लिया गया है। उसके बाद भी अगर गेहूं बाहर डाली जाती है तो उनके लिए तिरपाल की व्यवस्था है, वे उनकी जांच करवा रहे हैं। साथ ही आड़तियों को भी तिरपालों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर गेहूं की ढेरी को तिरपाल आदि से बरसात के मौसम में बचाया जा सके। वहीं उन्होंने बताया कि पहले दिन 2 किसान गेहूं की फसल को लेकर आए हैं, उनके गेट पास जारी किए गए हैं। अगले कुछ दिनों में किसानों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। जैसे ही किसानों की फसलों की आवक बढ़नी शुरू होगी तो गेट पास जारी करने वाले काउंटर व अन्य सुविधाओं में भी इजाफा किया जाएगा। पूरा व्यवस्था सर जी मिलना वाला ने बेगा के 2-2 किलो और जमींदार कटन लागे से खूब मिल वाले ने बड़ा पैसे दी से और पैसे दे के सब पैसा में बेच रहा है। नंदगांव से जी मैं सरसों लेके आया हूँ भिवानी मंडी में। और जब जमींदार जो लेके आता है यहाँ गेट पे तो थोड़ी दिक्कत आ रही है सरसों को, वो गेट पर नंबर मांगते हैं, ट्रैक्टर के नंबर लगा के लिया। जमींदार इतना बिजी है कि मौसम खराब चल रहा है, इसमें नंबर लगाए या सरसों को बेचे, कैसे क्या करे, गेट पे हमारे परेशानी आ रही है जमींदारों को। ये 6200-6300 बिक रही है, गिल्ली सरसों आ रही है ना, मौसम के हिसाब से खराब चल रही है अभी सरसों। तो मंडी में व्यवस्था में मेरे को दिक्कत ली, गेट पे थोड़ा दिक्कत करते हैं जो कर्मचारी है ना, वो दिक्कत कर रहे हैं कि अब नंबर लगा के लाओ, ट्रैक्टर पे नंबर लगा होना चाहिए, नंबर लिखवा के लिया। मैंने बोला कि फोन में दिखा देंगे नंबर ट्रैक्टर का, व्हाट्सअप पर दिखा दें आपने, तो भी नहीं मानने वाले। कुमार गांव पहुँच जिला भिवानी सरसों लेके आया हूँ 3 किलो जी। सैंपल भरया अभी 39 बताइए अपनी की मात्रा। तो किस प्रकार की व्यवस्था पाएंगे? व्यवस्था तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सैंपल लेके गए अभी 6400 भाव लगाया है और देखो भी भाव लगाएंगे। वहीं मंडी प्रधान ने बताया कि डीसी साहब ने आज मंडी का दौरा किया है और सभी चीजें पूर्ण रूप से चल रही हैं। साथ ही जो मंडी के अंदर कमी थी उनके बारे में डीसी को बताया गया है। सरसों की खरीद हमारे पास है ना, 28 तारीख से सरसों की खरीद चल रही है और 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद स्टार्ट हो गई है। हमारी पूरी तैयारी है मंडी में और गेटों के ऊपर हमने अपनी टीम लगाई हुई है। गेट पास प्रॉपर तरीके से काटे जा रहे हैं। उसके अलावा किसानों के लिए हमने मंडी में पानी की व्यवस्था है, 8 किसान कैंटीन की व्यवस्था है, ऊपर रेस्ट हाउस की व्यवस्था है, तो किसी भी किसान को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बहुत MSP का जो रेट है वो 6200 के आसपास है। सरसों हमारी मंडी में लगभग 6700-6600 के आसपास प्राइवेट भी बिक रही है। उसके अलावा 2585 गेहूँ का MSP। गेहूँ की जो उम्मीद है, पिछली बार लगभग यहाँ पे 2.5 लाख क्विंटल के आसपास गेहूँ आया था। अब की बार उम्मीद है कि 3-3.5 लाख क्विंटल के आसपास गेहूँ आएगा।
हाँ, व्यवस्था पूर्ण रूप से सुचारू है। फिर भी कोई व्यवस्था की कोई कमी है, कोई और कुछ है, उसको टाइम अनुसार जो भी हमें पता लगता है, उसको टाइम टू टाइम हम दुरुस्त करते रहते हैं। क्या अपील किसानों से आपकी? किसानों की अपील यही है कि अपना जो माल है वो सुखा के लाएं और सुबह 8 बजे से सुबह 6 बजे से और शाम को 8 बजे के अंदर ही मंडी में एंट्री करें और अपना मंडी गेट के ऊपर अपना जो व्हीकल का है वो गेट पास इशू करवा के ही मंडी में एंट्री करें और उसके अलावा जो जब अपना माल बेचें उस टाइम जो हमारे मंडी में हमने लगभग 5 बायोमेट्रिक मशीन लगाई हुई है, वहाँ अपना या अपने किसी प्रतिनिधि का अंगूठा लगा कर अपने जो अराइवल है उसको बेच करें। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और डीएलएड की परीक्षाएं शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि 25 फरवरी से 1 अप्रैल तक प्रदेश भर में 1433 परीक्षा केंद्रों पर करीबन 5,71,000 से अधिक परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। उन्होंने बताया कि पूरे परीक्षा काल में कुल 388 मामले नकल के दर्ज किए गए। बोर्ड ने नकल के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए 325 उड़न दस्तों की तैनाती भी की थी। साथ ही लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व पर्यवेक्षकों पर कार्यवाही करते हुए कुछ परीक्षा केंद्रों की परीक्षा रद्द की गई तो कुछ को शिफ्ट भी किया गया था। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने पत्रकारों को बताया कि सेकेंडरी के 2 और सीनियर सेकेंडरी के 3 परीक्षा केंद्रों की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, जबकि गड़बड़ियां के चलते 3 अन्य परीक्षा केंद्रों के बीच में ही शिफ्ट करना पड़ा है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं इस बार कड़े अनुशासन और जीरो टॉलरेंस नीति के तहत संपन्न हुई। उन्होंने बताया कि बोर्ड में किसी भी तरह की अनियमितता पर सीधा वार किया गया है। बोर्ड अधिकारियों ने बताया कि पूरे परीक्षा सत्र का समापन शांतिपूर्ण माहौल में हुआ, लेकिन जहां भी गड़बड़ी मिली वहां तुरंत सख्त एक्शन लिया गया। साथ ही यह भी घोषणा की गई है कि 2 अप्रैल से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य शुरू हो जाएगा, जिसमें परीक्षा परिणाम प्रक्रिया को तेजी मिलेगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 2025-26 सत्र की जो परीक्षाएं 25 फरवरी 2026 से आरंभ हुई थी, आज 1 अप्रैल 2026 को सफलतापूर्वक समापन हो गया है। और जैसा कि आप और हम सभी इस बारे में अच्छी प्रकार से ऑब्जर्व कर चुके हैं, अनुभव कर चुके हैं कि जितनी शांतिपूर्वक परीक्षाएं इस बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय की जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, बिल्कुल उसी के आधार पर हुई हैं। ऐसी मेरे अपने संज्ञान में यह बात आई है कि बोर्ड के इतिहास में पहले इतनी शांतिपूर्वक सफलतापूर्वक परीक्षाएं कभी नहीं हुई हैं। तो इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मैं सभी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कर्मचारी और अधिकारियों की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं कि उनके सफल मार्ग निर्देशन में और जिस प्रकार से 25 फरवरी को सुबह 9 बजे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और सभी जिला मुख्यालयों में पुलिस सुपरिटेंडेंट्स को निर्देश दिए, वो वास्तव में बहुत ही सराहनीय है। और पूरे मैं तो ये कहूँगा कि भारतवर्ष में शायद ही इतनी शांतिपूर्वक परीक्षा कोई बोर्ड करवाने में सफल होता हो जितनी इस बार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं संपन्न हुई हैं। 1433 परीक्षा केंद्र लगभग 5,71,767 परीक्षार्थियों के लिए पूरे हरियाणा राज्य में बनाए गए थे, जिसमें अलग अलग से यदि मैं बताना चाहूँ तो 2,95,748 परीक्षार्थी सेकेंडरी यानी 10वीं कक्षा के थे और 2,70,663 सीनियर सेकेंडरी यानी +2 कक्षा के परीक्षार्थी इस बार अपीयर हुए थे। इसके साथ साथ 5,356 परीक्षार्थी डीएलएड परीक्षा के जो थे उसके लिए अपीयर हुए थे और कुल 325 प्रभावी उड़न दस्ते पूरे प्रांत में मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रहे थे, जिनका मुख्य कार्य परीक्षा केंद्र के अंदर किसी प्रकार की कोई अनियमितता ना हो, परीक्षा की शुचिता और पवित्रता भंग ना हो, उसके लिए लगातार काम कर रहे थे। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में 3 से 5 अप्रैल तक विकसित भारत 2047 नारी की भूमिका विषय पर राष्ट्रीय महिला यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार हरियाणा में पहली बार हो रहे इस तरह के आयोजन में देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों की टीम्स भाग लेंगी। डीन स्टूडेंट वेलफेयर,
डॉक्टर सुरेश मलिक ने बताया कि इस संसद के माध्यम से छात्राओं को अपनी प्रतिभा दिखाने, विचार व्यक्त करने और राजनीति व समाज में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। वहीं पीओपी अजय मल्होत्रा ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य महिला विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, संवाद कौशल और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना है। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय महिला विद्यार्थी संसद के बारे में डीन स्टूडेंट वेलफेयर डॉक्टर सुरेश मलिक ने बताया कि इस आयोजन से महिला विद्यार्थियों को अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधारने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम आयोजन सचिव डॉक्टर सोनल शेखावत ने कहा कि विकसित भारत 2047 नारी की भूमिका विषय पर महिला विद्यार्थी संसद में बतौर मुख्य अतिथि सूचना आयुक्त नीला खेड़ा एवं समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी गीता भारती शिरकत करेंगी। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज की चौथी राष्ट्रीय महिला विद्यार्थी का शुभारंभ विद्यालय के नए परिसर में 3 अप्रैल को होगा। उन्होंने बताया कि इससे महिला विद्यार्थियों को संसदीय कार्यप्रणाली को जानने के साथ अपनी प्रतिभा को संवारने का अवसर मिलेगा। उन्होंने बताया कि देश भर की विभिन्न 20 विश्वविद्यालयों की टीमों की इसमें भाग लेने के लिए एंट्री हो चुकी है। वहीं इस अवसर पर पीओपी अजय मल्होत्रा ने बताया कि इस राष्ट्रीय महिला विद्यार्थी संसद का प्रमुख उद्देश्य युवा नेतृत्व, लोकतांत्रिक मूल्य और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। 3 से 5 अप्रैल 2026 में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय 4th वीमेन पार्लियामेंट ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, जो कि चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के लिए एक बड़ी गर्व की बात है और खासकर पूरे भिवानी वासियों के लिए ही बड़े गर्व की बात है कि राष्ट्रीय स्तर का इस प्रकार का प्रोग्राम जिसमें देश से भर से 20 यूनिवर्सिटीज के बच्चे भाग लेने जा रहे हैं, लड़कियां, और वो यहाँ उसी प्रकार से जैसे पार्लियामेंट में जिस प्रकार से बिल पास होते हैं, बिल के ऊपर बहस होती है, उसी प्रकार का आयोजन यहाँ होगा। और उन बच्चों में एक मैं कहूँगा कि उनकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक बड़ा अच्छा मौका उन बच्चों को यहाँ मिलेगा कि और साथ ही साथ वो ये सीखेंगे कि किस प्रकार से देश की पार्लियामेंट में किस प्रकार बहस होती है और किस प्रकार से जो बिल जो हमारे पास होते हैं या बिल को गिराया जाता है वो किस प्रकार से कैसे चलता है, वो एक पूरा माहौल यहाँ रहेगा। पहली बार इतने बड़े स्तर पर यूनिवर्सिटी लेवल पर ये कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है जिसमें विमेन पार्लियामेंट का हुआ है। इसमें जहाँ बच्चे आज हर चीज सीख रहे हैं और वो अपनी राज्यसभा, अपनी लोकसभा, अपनी विधानसभा की कार्रवाई कैसे कंडक्ट होती है, क्योंकि जो लोग उन्हें उनका नेतृत्व करते हैं वो किस प्रकार से फैसले लेते हैं, वहां पर कैसे बहस होती है। बच्चियां पूरे इंडिया से आएंगी उसमें ना, वो उसमें सीखेंगी और उनको पता भी चलेगा और यहाँ के यूनिवर्सिटी के बच्चे भी देखेंगे उस चीज को, ताकि उनको पता लग सके हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसे चल रहा है और कैसे हमारी संसदीय प्रणाली चल रही है। तो ये उसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल रहेगा हमारी यूनिवर्सिटी में जो बच्चे करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम सभी भिवानी वासियों को बधाई कि इस तरह का एक राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय 3 से 5 अप्रैल 2026 को करने जा रहा है। इस कार्यक्रम में देश भर से 20 यूनिवर्सिटी से लगभग 80 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं और उनके साथ उनके टीम मैनेजर्स भी यहाँ पर आ रहे हैं, जिनके सर ने बताया कि रहने की व्यवस्था हमने राधा स्वामी सत्संग भवन में की है, जो कि एक हुजूर महाराज जी का हमारे ऊपर अच्छा आशीर्वाद है कि उन्होंने इस चीज के लिए हमें हाँ भरी और व्यवस्था वहां पर करवाई गई। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस तरह के प्रोग्राम वुमेन्स जो है वो डेमोक्रेसी प्रोसेस से थोड़ी कम फैमिलियर होती हैं। बीइंग ए वुमेन, मैं खुद भी डेमोक्रेसी प्रोसेस से इतनी फैमिलियर नहीं हूँ। मैं खुद एक्साइटेड हूँ कि मैं देखूंगी पार्लियामेंट में किस तरीके से बिल पे डिबेट की जाती है, और आप अचंभित होंगे ये जानकर कि जो बिल उनको दिया जाएगा वो 4 से 5 घंटे पहले ही पार्टिसिपेंट्स को दिया जाएगा और उसके बाद वो उनकी प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी और बच्चे उसके ऊपर गवर्नमेंट और अपोजिशन बन के बिल के ऊपर बात करेंगे। राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल की प्राथमिक विंग बंद होने की सूचना पर बड़ी संख्या में अभिभावक स्कूल पहुंच गए। अभिभावकों ने कहा कि छोटे बच्चों को दूसरे स्कूल्स में भेजने से उनकी पढ़ाई प्रभावित होगी और उन्होंने स्कूल को लगातार संचालित रखने की मांग की। वहीं स्कूल प्रिंसिपल ने कहा कि स्कूल बंद नहीं किया जा रहा है, कुछ बच्चों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा न होने के कारण एडमिशन में दिक्कतें आ रही थी। उन्होंने बताया कि स्कूल फिलहाल सुचारू रूप से चल रहा है और सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं का लाभ दिलाने के लिए
यह प्रक्रिया आवश्यक है। मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य सविता घनघस ने बताया कि प्राइमरी स्कूल को बंद नहीं किया जा रहा है। कुछ बच्चों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं था, इसलिए उन्हें एडमिशन नहीं दिया जा रहा था। जिन बच्चों को सरकारी लाभ नहीं मिल रहा था, उनसे आईडी प्रूफ लाकर ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है। फिलहाल स्कूल सुचारू रूप से चल रहा है। साथ ही मैडम ने बताया कि जैसे मिड डे मील, कॉपी, पेन इत्यादि सब प्रकार की चीजें जो बच्चों को सरकार द्वारा फ्री में दी जाती है, इन चीजों से बच्चे वंचित रह जाते थे, इसलिए डाटा अपलोड किया जा रहा है। वहीं अभिभावक चाहते हैं कि यह व्यवस्था सिर्फ 1 साल के लिए नहीं बल्कि स्थायी रूप से जारी रहे, ताकि बच्चे की पढ़ाई बिना किसी रुकावट के चलती रहे। समस्या ये थी कि बच्चों का स्कूल बंद किया जा रहा था, लेकिन अभी प्रिंसिपल मैम से बात हुई है, उन्होंने हमें 1 साल का आश्वासन दिया है कि सभी बच्चे यहीं से स्कूल में पढ़ेंगे, किसी प्रकार का कोई इशू नहीं है। समस्या क्या आ रही थी, क्या कारण था? सभी बच्चों का एसएलसी काट के दे रहे थे, स्कूल को बंद कर रहे थे कि हमारे पास मान्यता नहीं है, हमारे पास हमें इसकी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जिन बच्चों की समस्या आ रही है उन बच्चों का एडमिशन अदर किसी स्कूल के अंदर करवा के, जो गवर्नमेंटेड है, बच्चों का नाम वही चलेगा, पढ़ाई यहीं पे कंटिन्यूटी चलेगी। प्रिंसिपल मैम ने यह बताया है कि मतलब बच्चे हमारे यहाँ पढ़ेंगे और नाम किसी और स्कूल पे डालेगा, और वे उनके इस पेपर पे साइन कर लो, पता नहीं कौन सा कागज है, तो हम ये कैसे मान लें कि वे जो कह रही है वे सही है, मतलब इस पे साइन कर ले, पाछे नु कह दे जबान पे अपने मुँह कर जाए कि आप तो साइन कर दिए थे, मतलब साइन करके अपने बच्चे को एडमिशन कहीं और करवाए हैं, तो फिर यह बात मतलब कि उनके तरफ से तो सही हो जाएगी कि आप तो अपने बच्चे को लेके चले गए थे। आप क्या मांग करते हैं? हम तो ये मांग करते हैं कि हमारे बच्चे यहीं पढ़ेंगे और हम किसी चीज पे साइन नहीं करेंगे और बच्चे यहीं पढ़ेंगे, किसी और स्कूल पे नाम ना हो, यही स्कूल के नाम हो। हमने सिर्फ 22 पेरेंट्स थे जिनके बच्चे ऑफलाइन इसमें थे, तो उनको ऑनलाइन करने की वजह से उनको थोड़ा सा ये कहा था कि आप इन बच्चों के एसएलसी ले जाए, जिससे कि बच्चे गवर्नमेंट के जो इंसेंटिव्स है, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, इन बच्चों को फ़ायदा मिल सके, और ये बच्चे जो है हमें फैमिली आईडी ले आके इन बच्चों को हम ऑनलाइन सिस्टम में न ले आए, इसलिए उनको थोड़ी सी गलतफहमी होगी। ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे स्कूल से हमारा बंद हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ जो 20-22 पेरेंट्स थे जो बच्चे अभी तक हमारे पास ऑनलाइन में नहीं आ पा रहे, वो सभी ऑफलाइन में, तो इससे फिर गवर्नमेंट भी हमें बार बार जवाब देती है कि ऑफलाइन क्यों किए, तो उन बच्चों को जो है ऑनलाइन करने के लिए उनके हमें फैमिली आईडी चाहिए थे, उनके जो भी चीज़ चाहिए थे, जिससे कि बच्चे स्ट्रीमलाइन में आ जाए और गवर्नमेंट की स्कीम्स का उनको फायदा मिल सके। सांस्कृतिक सदन में भारतीय हाई स्कूल द्वारा आयोजित प्रतिभा उत्सव में मेधावी और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में नृत्य, संगीत, भाषण और अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए विद्यार्थियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत पर बच्चों के बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों के आत्मविश्वास और सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्कूल प्रबंधन के अनुसार यह आयोजन हर वर्ष किया जाता है ताकि बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिल सके। भारतीय हाई स्कूल के वार्षिक उत्सव और पारितोषिक वितरण समारोह के मुख्य अतिथि शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने कहा कि 1 अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र स्कूलों में शुरू हो गया है। नए सत्र को एडमिशन उत्सव के रूप में स्कूलों के द्वारा मनाया जा रहा है। पिछली कक्षाओं के अच्छे परिणाम देने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस अवसर पर प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रामवतार शर्मा ने कहा कि बढ़ती वैश्विक स्तर की प्रतिभा को ध्यान में रखते हुए बच्चों का आधुनिक पद्धति से मानसिक और बौद्धिक विकास करना अत्यंत आवश्यक है। मुख्य स्कूल प्रबंधक समिति सदस्यों ने वार्षिक परिणाम में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर बच्चों ने अनेक रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं, आज 1 अप्रैल से नया सत्र सभी स्कूलों में शिक्षा का अगले क्लासों का शुरू हो गया है, और इसमें जिस प्रकार से नए सत्र में बच्चों को एक तरह से एडमिशन उत्सव जिसे हम प्रवेश उत्सव जिसे हम कह सकते हैं, उसके माध्यम से स्कूल के बारे में, स्कूल की गतिविधियों के बारे में और जो पिछली क्लासेज में रिजल्ट्स आए हैं उन बच्चों को उत्साहित करना, जो हमें एक तरह से कहिए आप कि उनका मनोबल बढ़ाना है। ये सभी एक्टिविटीज इस प्रकार से करने का उद्देश्य एक ही है
कि बच्चों का अपना एक जो आत्मबल है, आत्म सम्मान उनका वो बने। और जिन जिन बच्चों ने अपनी अच्छी पोजीशन पिछले स्तर में ली हैं, चाहे वो खेलों में है, चाहे कल्चरल एक्टिविटीज में, चाहे वो एकेडमिक्स में है, उन बच्चों का न केवल यहाँ एक यूँ कि सम्मान हो रहा है, बल्कि उनके अंदर हौसला भी बन रहा है कि आगे भी हम अच्छे बढ़ चढ़ करके भाग लें, अपना जो बेस्ट है वो दें। और यह वास्तव में एक बहुत ही अच्छी, मैं यूँ कहूँगा, परंपरा है। सर NAP सबसे पहली बात, NEP 2030 जो अपने आप में ही स्पष्ट रूप से पॉलिसी बताती है, वह है कि पहले 3 वर्ष तक बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि उससे बच्चे का बौद्धिक ज्ञान जो वो बढ़ेगा। और जब हम 3 वर्ष तक बच्चे को उसके आसपास के बारे में, उसके सराउंडिंग्स या उसकी छोटी मोटी जो उसकी एक बौद्धिक जो उसका ग्रोथ है, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो कर देंगे, तो फिर अपने आप ही आगे अपना एक जो सीखने की उसकी टेंडेंसी है उसको लेते हुए अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। भारतीय हाई स्कूल लोहड़ बाजार का वार्षिक उत्सव है और ये जो साल में एक बार उत्सव होता है, उससे बच्चों में बड़ा जोश है, उल्लास है, उमंग है। और ये फंक्शन है, इसका नाम, जैसे बच्चों में प्रतिभा होती है तो इसका नाम प्रतिभा रखा गया है। बच्चे आज शिक्षा के साथ साथ कल्चरल एक्टिविटीज में और बहुत सारी एक्टिविटीज में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं, तो आज उनका पारितोषिक भी है, आज उनका सम्मान भी है। आज का दिन बच्चों का दिन है, तो मैं सभी बच्चों को जो पोजीशन प्राप्त करने वाले बच्चे हैं उनको बधाई देता हूं। और दूसरे बच्चों को भी ये कहना चाहूंगा कि वो भी उन बच्चों से मोटिवेशन लेकर के उनके कदमों पे चल करके और अपने आप को प्रूव करें शिक्षा में, संस्कारों में और स्पोर्ट्स में और कल्चरल एक्टिविटीज में। तो आज बच्चों का ये सम्मान समारोह है। भारतीय स्कूल की जो प्रिंसिपल है राजबाला जी, वो बड़े सुंदर ढंग से इस विद्यालय को चला रही हैं और बच्चों में शिक्षा और का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भारतीय हाई स्कूल के वार्षिकोत्सव में आने का मौका मिला है। बच्चों ने बहुत मेहनत से प्रस्तुतियां वो दिखा रहे हैं और कार्यक्रम का नाम भी बहुत सुंदर है, प्रतिभा। तो जो बच्चों में प्रतिभा है उनको मंच देने का काम भारतीय हाई स्कूल कर रहा है, जो कि मैडम राजबाला कौशिक व राम अवतार जी के सानिध्य में चल रहा है। तो बहुत बधाई देता हूं मैं सभी बच्चों को जो यहाँ पर आज पुरस्कार ले रहे हैं और जो मंच पे अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। तो सर आज 1 अप्रैल शुरू हो गया है, तो जो अभिभावक को किस प्रकार के बताएंगे कि आज 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल से जैसा कि हम सबको पता है कि न्यू सेशन, एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो गया है। तो सभी स्कूल्स बहुत रेडी हैं, प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूलों में भी प्रवेश उत्सव चल रहा है। और शिक्षा को हम जितना ज्यादा सेलिब्रेट करेंगे उतना ज्यादा ही हमारा देश आगे जाएगा। केंद्रीय ट्रेड यूनियंस और कर्मचारी संगठनों के आह्वान पर मजदूरों और कर्मचारियों ने लेबर कोड के विरोध में काला दिवस मनाया। नेहरू पार्क में एकत्रित होकर प्रदर्शन किया गया और घंटाघर चौक पर लेबर कोड की प्रतियां जलाकर रोष व्यक्त किया गया। इस प्रदर्शन में विभिन्न कर्मचारी संगठनों और किसान संगठनों ने भी समर्थन दिया। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि लेबर कोड लागू होने से काम के घंटे बढ़ाए जा रहे हैं, स्थायी रोजगार की जगह अस्थायी रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और मजदूरों के अधिकारों पर असर भी पड़ेगा। ट्रेड यूनियनों, कर्मचारी संगठनों व संयुक्त किसान मोर्चा ने ओलावृष्टि से बर्बाद फसलों का उचित मुआवजा, किसान आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मुकदमों के नोटिस व उड़ीसा के किसान नेता प्रकाश मलिक की गिरफ्तारी की निंदा व मुकदमे निरस्त किए जाने की मांग की है। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों व कर्मचारी नेताओं ने कहा कि लेबर कोड लागू होते ही काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 10 और फिर 10 से 12 किए जा रहे हैं। यूनियन ने बताया कि अधिकार को यूनियन बनाने का अधिकार खत्म किया जा रहा है। न्यूनतम वेतन, स्थायी रोजगार के स्थान पर अस्थायी रोजगार लागू किया जा रहा है। लेबर कोड लागू होते ही मजदूरों को कारपोरेट का गुलाम बनाए जाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाए। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान के ऊपर, जिसमें हमारी ट्रेड यूनियन AIUT भी शामिल है, उसके आह्वान के ऊपर पूरे भारतवर्ष में ये जो सरकार ने 44 जो श्रम कानून खत्म करके 4 लेबर कोड जो लेकर के सरकार आई है उनको पास कर चुकी है। आज 1 अप्रैल को पूरे भारतवर्ष में इन 4 लेबर कोड को लागू करने जा रही है। इससे पूरे देश के
मजदूर, किसान, कर्मचारी, छात्र, सब कुछ एकदम बर्बाद हो जाएगा। ये एकदम पूंजीपतियों के गुलाम बनाने जैसा कानून आज थोपने जा रही है सरकार। तमाम केंद्रीय ट्रेड यूनियन और कर्मचारी संगठनों की तरफ से काला दिवस मनाने का निर्णय है। आपको जानकारी होगी 26 नवंबर 2025 को मोदी सरकार ने 4 लेबर कोड लागू करने का निर्णय कर लिया और आज 1 अप्रैल से ये लेबर कोड लागू होने हैं। अभी 12 फरवरी को देश की केंद्रीय ट्रेड यूनियन कर्मचारी संगठनों ने एक ऐतिहासिक हड़ताल की है, जिसमें भारी संख्या में मजदूर, किसान, कर्मचारियों ने हिस्सेदारी की है और उसी दौरान में ये आह्वान किया गया था जिसमें ये मोदी सरकार लेबर कोड को लागू करेगी, उस दिन को हम काला दिवस के रूप में, विरोध दिवस के रूप में मनाएंगे। तो आज पूरे देश में काला दिवस के रूप में तमाम केंद्रीय ट्रेड यूनियन कर्मचारी संगठन मना रहे हैं। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अनाज मंडी में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू, डीसी साहिल गुप्ता ने किया व्यवस्थाओं का जायजा। शांतिपूर्ण ढंग से हुई हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं, 2 अप्रैल से मूल्यांकन कार्य शुरू। सीबीएलयू में पहली बार आयोजित की जाएगी राष्ट्रीय महिला विद्यार्थी संसद, कहा डॉक्टर सुरेश मलिक ने। प्राइमरी विंग के बच्चों को सरकारी लाभ देने के लिए आंकड़े किए जा रहे हैं अपडेट, कहा प्राचार्य सविता घनघस ने। भारतीय हाई स्कूल ने मनाया वार्षिक उत्सव व पारितोषिक वितरण समारोह। व्यापारिक व कर्मचारी संगठनों ने मनाया काला दिवस, लेबर कोड की जलाई प्रतियां। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।